ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨਹਰੀਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਜੀਵਨ ਲਾਲ, ਉਗਰਸੈਨ, सरिता रानी, मनीष कुमार, शैली नहरिया, अर्चना जिंदल, राजेश जिंदल, शिखा गोयल, बालकृष्ण गोयल, निशांत नहरिया, अरविंद नहरिया, सुमित नहरिया, अमित नहरिया, अंश नहरिया, कायना नहरिया ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲਾ ਗੋਪੀਮਲ ਨਹਰੀਆ ਸਰਾਂ ਪੰਡੋਰੀ ਗੇਟ ਧਰਮਕੋਟ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਪਰੰਤ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨਹਰੀਆ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਲਾਲਾ ਚਰਨਜੀ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਤੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਧਰਮਕੋਟ ਵਿਖੇ 26 ਫਰਵਰੀ 1952 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਜਨ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ, ਲਗਨ ਅਤੇ ईमानदारी ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨਹਰੀਆ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਮਹਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਜੀਵਨ ਲਾਲ, ਉਗਰਸੈਨ ਅਤੇ ਭੈਣ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾ ਮੋਹ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮਿਸਿਸ ਸਰਿਤਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੇ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਅਰਚਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਖਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨਹਰੀਆ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਗੋ ਸੇਵਕ ਸਨ ਅਤੇ ਧਰਮਕੋਟ ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਜ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪ ਜੀ ਲਾਲਾ ਅਮਰਨਾਥ ਟਰਸਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਧਰਮਕੋਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਇਕਾਈ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਉੱਘਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਧਰਮਕੋਟ ਇਕਾਈ ਦੇ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਵੀ ਰਹੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨਹਰੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨਹਰੀਆ ਜੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਅੰਸ਼ ਨਹਰੀਆ ਅਤੇ ਕਾਇਨਾ ਨਹਰੀਆ ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। निश्चय भव सागर से डर
So
विष्णु के समान कोई संसार में देवता नहीं है। गंगा समस्त पापों को दूर करती है, काटती है, समाप्त करती है। इसी प्रकार भगवान नारायण मनुष्य को मोक्ष प्रदान करता है। भगवत प्रेमियों, ये मनुष्य जीवन बड़े ही भाग्य से मिलता है। इतने आसानी से ये मनुष्य जीवन नहीं मिलता है। 84 योनियों के बाद ये मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। ये संसार क्या है? कोई भी इस संसार में सुखी नहीं है। सुखी कौन है? जिसके नाम श्री राम, ओम नमो भगवती वासुदेव, वही प्राणी इस संसार में सुखी है। वही प्राणी इस संसार, इस जगत में प्रसन्न है। सुखी खाली परमात्मा का ही भक्त है। बाकी तो इस संसार में चराचरी का खेल है। तो जैसे कथा का प्रसंग आता है, श्री रामा चरण चितलाना, कभी न भूलाना, ये जीवन 2 दिन का। श्री रामा चरण चितलाना, कभी न भूलाना, ये जीवन 2 दिन का। जीवन को समझो कागज का टुकड़ा, जीवन को समझो कागज का टुकड़ा। हवा लगे उड़ जाना, कभी न भूलाना, ये जीवन 2 दिन का। श्री रामा चरण चितलाना, कभी न भूलाना, ये जीवन 2 दिन का। जीवन को समझो लकड़ी का टुकड़ा, जीवन को समझो लकड़ी का टुकड़ा। आग लगे जल जाना, कभी न भूलाना, ये जीवन 2 दिन का। रामा चरण चितलाना, कभी न भूलाना, ये जीवन 2 दिन का। सजनों, ये जीवन है, ये 2 दिन का जीवन है। इस जीवन के लिए हम बहुत कष्ट करते हैं और कर रहे हैं, परंतु ये मनुष्य जीवन इतना आसानी से नहीं मिलता है जितना आसानी अपना जीवन बना रखा है। जैसे एक कागज का टुकड़ा है, और कागज का टुकड़ा अगर पानी में डल जाता है तो क्या वो गल जाता है? जैसे एक लकड़ी है, लकड़ी क्या राख बन जाती है, शरीर उसी प्रकार बन जाता है। गरुड़ पुराण जी भगवान विष्णु जी से पूछते हैं, मुक्ति प्रदान करने वाला, मुक्ति को प्रदान करने वाला सर्वश्रेष्ठ इस संसार में करोड़ों जीवन दिन प्रतिदिन जन्म लेते और मरते हैं। इस संसार का कोई अंत नहीं है। इस संसार में सभी एक ही नजर आ जाते हैं। सुखी कोई भी नहीं है, सुखी वही है जो भगवान श्री राम के गुणगान गाता है, भगवान की भक्ति करता है, जप स्मरण तप करता है, दान करता है, दान लेता है, यज्ञ करता है, यज्ञ करवाता है। भगवान विष्णु ने कहा, ये पक्षीराज मनुष्य शरीर पाकर जो आत्मा की मुक्ति, ये आत्मा की मुक्ति के बारे में कुछ तो कहिए न। तो
ये शरीर का एक महत्व क्या है? क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अदम शरीरा, पंच रचित यह अदम शरीरा। इस शरीर की तो मरने की बात तीन में से एक गति होती है। कृतम भस्मं विष्टानिष्टं बेवदं तुष्टयेव च। मरने के बाद यदि मृतक शरीर गड्ढे में गाड़ दिया जाए तो शरीर में कीड़े पड़ जाते हैं। और क्या जब गड्ढे में डालते हैं तो वहाँ कीड़े पड़ते हैं। और इस शरीर को जलाने से क्या बन जाती है? भस्म बन जाती है। ये मृतक शरीर अगर खुला छोड़ दिया जाए तो उसकी क्या बन जाती है? विष्ठा मिट्टी बन जाती है। अब फिर भी हम इस शरीर पे गुमान करते हैं। इस शरीर मरने के पश्चात गति उसी की होती है जिसने सत्कर्म किए हो, सत्मार्ग का रास्ता दिया हो, वही नारायण के पास जाएगा। आसक्ति रखनी चाहिए, क्योंकि ये धर्मशाला बनाया है। अब जब ये धर्मशाला बनाया, ये धर्मशाला किसके अंदर? जो इसके सदस्य हैं, जो इसके पंचायती मेंबर हैं, जो इसको चला रहे हैं। ये जो धर्मशाला है, इसके जो पंचायती मेंबर हैं, जो इसके ट्रस्ट के मेंबर, वो चला रहे हैं। परंतु हम धर्मशाला के अंदर प्रोग्राम कर सकते हैं, धर्मशाला में ठहर सकते हैं 1 दिन 2 दिन, परंतु अगर हम ज्यादा समय वहां ठहरेंगे तो धर्मशाले के जो मेंबर हैं, जो पंचायती, वो बोलेंगे भाई आपका 1 दिन हो गया, अब आप यहां से जा सकते हैं। अब आप यहां से जा सकते हैं और नहीं जाएंगे तो उसको डंडा मार के भगा देंगे। इसी प्रकार जैसे लुधियाना से ट्रेन हरिद्वार जा रही है, अब ट्रेन हरिद्वार में जा रही है, आपकी टिकट सहारनपुर की है, तो आपको सहारनपुर ही उतरना पड़ेगा, नहीं तो टीटी आकर के आपको बाहर कर देगा, निकाल देगा। जहां की जिसकी जो यात्रा है, जहां जिसका जो समय निर्धारित है, उस समय पर वहां पर जाना ही पड़ेगा। इस शरीर पर हमारा कोई वश नहीं है और ना कोई भी इसको वश में कर सकता है। इसलिए लोभ मोह को त्याग कर भगवान की चर्चा करें, भगवान का स्मरण करें, भगवान की भक्ति करें, गौशाला में दान दें, ब्राह्मणों की सेवा करें, अतिथि का स्वागत करें, धर्म का प्रचार करें। ये मनुष्य ही जीवन है। कंकण चुन चुन महल बनाया, लोग कहे घर मेरा है। कंकण चुन चुन महल बनाया, लोग गए घर मेरा है। नागर तेरा नागर मेरा, चिड़िया करे न बसेरा है। शास्त्रकारों ने कहा है जो चीज हमारी नहीं है उस पे हम क्यों कब्जा करके बैठे हैं। ये सब चीज नाशवान है, ये हमारे साथ नहीं जाने वाली है। ना धन जाएगी, ना दौलत जाएगा, ना गाड़ी जाएगी, ना बंगला जाएगा। यदि माता पिता पुत्र पुत्री ये सब भाई बंधु अगर आपके होते तो आपके साथ क्यों नहीं गए, सब यहीं छोड़ गए। ये चेतना है, इस शरीर की भी राख बन जाती है, हमारे साथ एक आत्मा जाती है। और हमें ऐसे ही भगवत चर्चा करनी चाहिए।
भगवत का स्मरण करना चाहिए। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। ना वो राजा रहे ना वो रानी रहे, वस्तु हर एक यानी आनी जानी रहे। जिंदगी में हजारों का मेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। ना बुढ़ापा रहे ना जवानी रहे, कहने की सुनने की केवल कहानी रहे। 4 दिन के लिए सब ये मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। इस संसार में जैसे कि हम मुट्ठी बंद करके आए हैं, अब मुट्ठी बंद करके जब आए हैं तो यहां से खाली हाथ जाना है, कुछ नहीं ले जाना है। सारी जवानी कमाई में लगा रहा, और बुढ़ापे में जब शरीर जर्जर हो जाता है, क्या तब भगवान की भक्ति होगी? क्या भगवान का स्मरण होगा? क्या भगवान का भजन होगा? इस प्रकार जैसे कि मृत्यु का समय जब निश्चय हो जाता है तो उस टाइम भगवान की भक्ति की ओर व्यक्ति दौड़ता है, भगवान की साधना की ओर दौड़ता है, तब दान पुण्य करने लगता है। इसलिए जवानी के ही टाइम भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान की साधना करनी चाहिए। जैसे कि कथा का प्रसंग, एक बहुत विचित्र कथा, और उसमें एक राजा था और एक रानी थी। अब राजा रानी, राजा कौन था? राजा परीक्षित। परीक्षित का जो राज्य था बड़ा आनंदमय राजा था, उसके प्रजा में सभी सुखी रहते थे, कोई राजा परीक्षित की प्रजा में दुखी नहीं था। अन्न वाले के पास अन्न था, धन वाले के पास धन था, सोने वाले के पास सोने चांदी सब चीज उसकी प्रजा में सब आनंदमय रहता था। एक दिन राजा परीक्षित के मन में आया कि क्यों न मैं प्रजा का भ्रमण करूं, और प्रजा का भ्रमण करने निकला। प्रजा का भ्रमण करते करते निकलते जब काफी दूर पहुंच जाता है तो राजा परीक्षित क्या देखता है कि एक गाय माता खड़ी है, और गाय माता जब खड़ी है वहां एक वृषभ उसको मार रहा है, यानी कि बैल उसको बहुत मार रहा। अब राजा परीक्षित देखता है कि मेरी प्रजा में इतनी आनंदमयी है और यहां गाय को मारा जा रहा, ये कितना बड़ा पाप है, कितना बड़ा अपराध है। राजा परीक्षित अपने उसके नजदीक देखते हैं तो वहां क्या एक विचित्र देखते हैं, भयंकर काला सा पुरुष दिखाई देता है। और काले रंग का पुरुष जब दिखाई देता है तो राजा परीक्षित कहते हैं, अरे कौन है तू? इस निर्दोष गाय को क्यों मारा? और गाय माता एक पैर पे खड़ी हो, उसके 3 टांगे गाड़ दी उसने, उस वृषभ ने। आप इस प्रकार का कार्य क्यों करें? राजा परीक्षित ने देखा वहीं रुक जाने तो मैं अपनी तलवार से मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा।
आज इसको क्यों पीड़ा दे रहे हैं? इसने क्या आपका बिगाड़ा है? और गाय बार बार रंभा की तरह रोती हुई, बहुत चिल्लाती हुई, नेत्रों से आंसू बह रहे थे, जैसे अश्रुधारा। राजा परीक्षित कहने लगे, जैसे राजा परीक्षित कहने लगे, कितनी सहन गौ माता करेगी? और परीक्षित ने तलवार निकाली। तलवार निकालकर जैसे प्राणी गाय और वृक्ष के बार बार पीड़ा पहुंचा रहा था, उस प्राणी को तलवार दिखाकर कहने लगे, रे मूर्ख, तुझे किंचित भी दया नहीं है, कितना तो इसके साथ अत्याचार कर रहा है। राजा परीक्षित ने गौ ब्राह्मणों की सेवा की थी, उनको कभी पीड़ा नहीं पहुंचाया था। पर राजा परीक्षित गुस्से में आया, कहने लगे, फिर सब आज मैं तुझे सख्त दंड दूंगा। क्यों नहीं कि आपने गौ माता को मारा है। आप जैसे, क्योंकि कलयुग का प्रारंभ, इस प्रकार जब कथा का प्रसंग चलता हुआ, वो भयंकर पुरुष, उसके लाल लाल नेत्र, जिसका विकराल स्वरूप दिखाई दिया, जलता हुआ शरीर, और शरीर से क्या दुर्गंध निकलती हुई देखने लगा। राजा परीक्षित ने कहा, कौन है? मैं तुझे प्राण दंड दूंगा। राजा ने जैसे तलवार निकाली है, मारने को दौड़ा। जैसे मारने को दौड़ा, अब मारने के उसके चरणों में वो गिर पड़ा राजा के। महाराज, मैं आपके शरण में आया हूं। आप क्षत्रिय, आप सबका स्वागत करते हैं। आपका कर्तव्य यही है कि जो आपके शरण में आता है उसे आप क्षमा करते हैं, और आप क्षमा करने वाले हैं। बड़े भाग्यमान सुतन पावा, सुरलभ दुर्लभ सब ग्रंथ नियावा। बड़े मनुष्य से ये जीवन मिलता है, ये जीवन बार बार नहीं मिलता है। ऐसे वो राजा के पैर में गिर पड़ा, राजा से कहने लगा कि धन मेरा है, रुपया पैसा मेरा है। कुछ देर बाद हृदय से आवाज आई कि रुपया पैसा धन मेरा नहीं है, ये मेरे साथ नहीं जाता है। फिर आवाज आई कि भूमि मेरी है, मकान मेरा है, पुत्र मेरा है, संपत्ति मेरी है। कुछ देर बाद मन से ही आवाज आई है, ये भी तेरा नहीं है। बोला, ये गाड़ी बंगला सब मेरे हैं। बोला, ये भी मेरा नहीं है। सगे संबंधी, भाई मित्र दोस्त यार संबंधी, ये सब मेरे हैं। फिर लास्ट में हृदय से आवाज आई, ये भी मेरे नहीं है। पत्नी मेरी है, पुत्र मेरा है। फिर हृदय ने आवाज दी है, ये भी तेरे नहीं है। बोला, मेरा क्या है? बोला, मेरा क्या है? बोला, तेरा वही है। क्या है? जो जाएगा जब यहाँ से, कुछ भी नहीं साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कि भागा है सोने की ओर, इकट्ठे करता रहा। मोतियों को यहाँ पर खेल जागा रहा। कफन की जब जेब नहीं होती तो जीवन भर कमाते रहा। धर्म कार्य विचार नहीं,
कभी सत्कर्म नहीं करता रहा। जब सबको पता है कि हमारे जीवन इस संसार से जाना ही है, और जो कफन डाला जाता है उसके भी जेब नहीं होती है, इस शरीर का, तन का, बदन का कपड़ा सब यही छोड़ दिया जाता है। ये शरीर जिसमें हम इतनी सुंदरता के लिए इतना गुमान करते हैं, ये भी राख किसी के काम आने वाली नहीं, खाली आत्मा ही हमारे साथ जाती है। क्यों इस पे गुमान करते हो? गुमान ना आना लाया सब कुछ बंदे, ना तेरे साथ जाएगा। ओ ना लाया बंदे सब कुछ, ना तेरे साथ जाएगा। मुट्ठी बांध कर आया बंदे, पसार हाथ जाएगा। तेरे ये महल चुबारे यहीं रह जाएंगे, तेरे महल चुबारे यहीं रह जाएंगे। तेरी माया के भंडार यहीं सब रह जाएंगे। हे प्राणी, तेरे जीव माया संपत्ति सब सत्य और अत्यस्य से जो कमाई है आपने, जो धन एकत्र किया, कभी आपने अच्छा कर्म नहीं किया, वो ये आपके साथ आएगा। जैसे इस प्राणी के लिए हम बैठे हैं, मैंने कहा था कि साल के 365 दिन होते हैं, इनका एक दिन भी नागा नहीं जाता बिना मंदिर के। जिस दिन ये धर्मकोट नहीं रहते थे, उस दिन ये मंदिर नहीं आते। नहीं तो बरसात हो, गर्मी हो, सर्दी हो, इन्होंने मंदिर आना ही आना है। हर संक्रांति, ये मैं साक्षी बोल रहा हूँ पुराण के माध्यम से, कोई संक्रांत ऐसी नहीं जो मेरे से संक्रांत वाले दिन संक्रांत सुन के नहीं जाते थे। अगर मैं मंदिर में नहीं होता था, कभी कभी मैं ऊपर रहता हूँ तो मुझे पंडित जी से नीचे बुलवाते थे। ऐसे प्राणियों के निमित्त आप यहाँ पर बैठे हैं। इस शोक सभा में हमारे बीच जो स्वर्गीय श्रीमान अशोक कुमार जी आज उपस्थित नहीं है, और आप सभी लोग, गणमान्य लोग सब यहाँ बैठे हैं। मुझे भी दुख होते हुए बोलता है कि हमारे इतना बढ़िया भक्त और इतना सज्जन पुरुष, इतना प्राणी शुद्ध आत्मा, किसी के प्रति आज तक जो मेरा एक 22 साल का अनुभव है, कोई राग नहीं, कोई दोष नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, किसी के लिए ऊंचे नहीं नीचे शब्द ने आज तक नहीं किया। ये मैं प्रमाण के साथ बोलता हूँ ऐसे व्यक्तियों के लिए। ऐसे व्यक्तियों भगवान नारायण अपने स्थान पे जगह दे। तो जैसे कि कथा का प्रसंग आ रहा था राजा परीक्षित का, कथा को मोड़ती हुई, क्योंकि समय, एक अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था। ये कथा लंबी है पर थोड़ी सी मैं लूंगा इसको सारांश से। एक गांव में जैसे कि एक व्यक्ति था, और व्यक्ति कभी भगवान की भक्ति कभी नहीं करता था, ना भगवान के गुणगान गाता था, ना भगवान से कभी प्रेम करता था, और न कभी भगवान का भजन करता, ना राम जपता था, ना वाहिगुरु जपता था। खाली उसको ये मूड व्यक्ति था। अब संतों की टोली आई है। जब संतों की टोली वहां पर आई, संतों की टोली आई, और संतों ने उस प्राणी से कहा, ये प्राणी, आप इस संसार में आए हैं तो आप जरा राम बोलिएगा, आप राम बोले। संतों ने पूरी जोर लगा दी। सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बज गए, पर उस प्राणी ने राम शब्द नहीं बोला। थोड़ा सा एक भजन, उसके बाद इस कथा पे चले। तू क्या जाने सांवरिया, क्या दुखड़े होंदे ने, तो क्या जाने सांवरिया, क्या दुखड़े होंदे ने। मन तड़प तड़प मेरा, मेरे नैन रोंदे ने। मन तड़प तड़प मेरा, मेरे नैन रोंदे ने। इस जगत दे बिच कोई
न जाने प्रीति पराया, इस जगते बिच कोई ना जाने प्रीति पराया। अपनी अपने मतलब के सब भाई बहन हों देने, तो क्या जाने सांवरिया दुकड़े हों देने। ये संसार है, ये जग है। उन्होंने बोला भाई ये तो राम शब्द बोलता नहीं। उन्होंने जाके, संतों ने जाके उसको एक कमरे में बंद कर दिया। अब जब कमरे में बंद कर दिया, पूरी रात उसको कमरे में रखा। सुबह हुई, वो बोलने लगा महाराज दरवाजा खोल दो, मैं रात भर सोया नहीं, यहाँ खटमल थे, मच्छर थे, मुझे खोल दीजिएगा। संतों ने कहा आप एक बार राम शब्द बोल दे, उसी टाइम आपको खोल दिया जाएगा। पर जित वो व्यक्ति मूर्ख था, उसने बोला नहीं। संतों ने बोला फिर पढ़ा दो इस बंदी गृह में। बोला तो छोड़ दोगे? बल छोड़ देंगे, पर एक बार राम बोल दो। जैसे उस प्राणी ने एक बार राम शब्द का, राम, संतों ने कहा तेरा हो गया काम। बोला क्या काम हो गया? बोला तेरा काम हो गया। बोला कैसे? बोला अब तुमने अपने जीवन में एक बार तो कम से कम राम बोला है। अब एक दिन उस संसार से उसकी यात्रा संपन्न हो जाती है। अब जब यात्रा संपन्न हो जाती है तो वहां पर जब वहां पे पूछा जाता है कि भाई तू स्वर्ग जाना चाहता है कि नर्क में जाना चाहता है, तेरी मन की इच्छा क्या है? स्वर्ग जाएगा या नर्क जाएगा? वो प्राणी क्या बोलता है कि नर्क तो पूरे जीवन में भोगना ही है, मुझे स्वर्ग का आनंद लेना कि स्वर्ग में है चीज क्या है, स्वर्ग में क्या देखने को मिल रहा है, मुझे स्वर्ग जाना एक बार। बोला स्वर्ग में जाना है? बोला हाँ। बोला मुझे एक बार स्वर्ग में ही जाना ही है। तो जब वो पार्षद गई, पार्षद सीधे धर्मराज के पास गई। बोला वो व्यक्ति है, मुझे पहले मैंने थोड़ा सा जो इसने पुण्य किए तो स्वर्ग जाना, थोड़े समय स्वर्ग का भोग देखना है कि स्वर्ग में है क्या है। स्वयं यहाँ पर धर्मराज आते हैं और धर्मराज आते हैं कि आप स्वर्ग देखेंगे पहले कि नर्क देखेंगे? मैं फिर भी बार बार पूछ रहा हूं। उस व्यक्ति ने कहा महाराज नर्क में पापी बहुत के नर्क तो पूरे जीवन देखना ही है, 27 प्रकार के नर्क होते हैं, पर एक बार मुझे स्वर्ग दिखा दो। अब धर्मराज की आफत हो गई। धर्मराज जी क्या करें? धर्मराज जी ने बोला भाई इसने जो प्रश्न किया उसका उत्तर तो देना ही पड़ेगा। उन्होंने जाके नारद जी के पास गए। बोला ये व्यक्ति पूछना चाहता है जो ये राम शब्द है इसका अर्थ क्या? मैंने एक बार राम शब्द का उच्चारण किया और ये स्वर्ग में ही मिलता है। बोला इस राम शब्द का अर्थ मुझे बता दीजिए। मैंने एक बार जीवन में खाली राम जपा है, क्योंकि इसके ज्ञाता नारद जी और ब्रह्मा जी थे। नारद जी के पास भी कोई जवाब नहीं रहा। नारद जी ने कहा, उसने सारा देखा कि ये राम जी का शब्द का अर्थ मैं तो नहीं बता सकता हूं, पर ब्रह्मा जी वेदों के, पुराणों के ज्ञाता, शास्त्रों के ज्ञाता हैं, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए। तो कलयुग का प्राणी, साथ में धर्मराज, साथ में नारद जी, तीनों चल करके कहां पहुंचे? ब्रह्मा जी के पास। जब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि ये प्राणी कह रहा है कि मुझे राम शब्द का अर्थ बताना है, स्वर्ग और नर्क की बात तो बात की है, स्वर्ग तो बाद में देखेंगे, नर्क बाद में देखेंगे, पूरा मुझे संतों ने सजा दी थी कि एक बार राम जपो, इसका अर्थ क्या है? इतने में ब्रह्मा जी ने अपने चारों वेद उठाए
पुराण 18 पुराण उठाए, और 18 पुराणों का गुरु कौन है? गरुड़ पुराण। कैसे? मुक्ति का साधन, संसार को दिखाने वाला, पाप पुण्य दिखाने वाले, ये गरुड़ पुराण है। ये साक्षात मेरे नारायण के मुख से निकला हुआ, ये भगवान विष्णु से निकला हुआ गरुड़ पुराण है। बाकी पुराण तो सुखदेव जी और व्यास जी ने लिखे हैं। व्यास जी ने और सुखदेव जी ने इनका निर्माण किया, पढ़ा, कथा पंचित किया। खाली ये गरुड़ पुराण ये स्वयं नारायण के मुख से निकला हुआ है। बाकी पुराण सब सुखदेव जी और व्यास जी ने इनका निर्माण किया है। एक गरुड़ पुराणी ऐसा पुराण है जी मेरे श्री हरि से ही निकला है। सभी लोग बोले जय श्री हरि। अब हरि जी हरि तारने वाले हैं। अब जब ब्रह्मा जी के पास जवाब नहीं रहा, बोले आप कहाँ जाएं? बोले शंकर के पास जाएं। अब शंकर के पास गए, शंकर से भी यही प्रश्न कर दिया। जब शंकर से ये शंकर भगवान, ये व्यक्ति, ये कलयुग का प्राणी है, ये बोले मुझे स्वर्ग में तभी जाना होगा, पहले मेरे राम शब्द का अर्थ बताए। राम शब्द क्या? राम शब्द का अर्थ समझना। इस राम शब्द से कितना फल मिलता है? भगवान शंकर के पास भी जवाब नहीं रहा। बिल्कुल बोला कहाँ? जिसका ये नाम है वही इसको बता सकता है। बोला क्या करें? वो चारों आ गए। एक तरफ भगवान शंकर पालकी में लगे, सुंदर सी पालकी विमान स्वर्ग से आई है। किसके लिए? हमारे अशोक कुमार जी नौरिया जो इसने शोक सभा के हमारे बीच में, जिसकी शोक सभा में आप सभी लोग उपस्थित हैं। स्वर्ग से पालकी आई है, बड़ी सुंदर सी पालकी आई। और पालकी में एक तरफ भगवान शंकर जी और एक तरफ नारद जी, एक तरफ धर्मराज जी और एक तरफ ब्रह्मा जी पालकी में उठा करके बैकुंठ भगवान नारायण के पास ले गए। जाते ना मंदिर के आगे से, कोई गुरुद्वारे के आगे से जाते तो उस टाइम जो हमारा नीचे कर देते। अब जैसे भगवान नारायण के पास, मेरे श्री हरि के पास गए, हरि के पास जाने से भगवान शंकर का पालकी को नीचे करो। बोले कैसे? अब जिसका ये नाम है वही उत्तर देगा, वही उत्तर देगा। तब जैसे वो कलयुग का प्राणी कहने लगा कि अब आप स्वयं विष्णु भगवान से पूछे, नारायण से पूछे, मेरे श्री हरि से पूछे, मेरे श्री हरि से आप इसका प्रश्न करिए, यही आपको बताएगा। तो भगवान नारायण ने उस प्राणी की नाक पकड़ी। अरे बेवकूफ, तेरे को पालकी में स्वयं भगवान शंकर और स्वयं धर्मराज और ब्रह्मा जो हैं और नारद जो सब चीजों का निर्माण करने वाले मेरे द्वार पर लेकर ही आए। इससे इस राम शब्द जपने से और क्या पुण्य मिल सकता है? ये सबसे बड़ा पुण्य है। इससे ज्यादा और क्या पुण्य मिल सकता है? फिर भी आपको समझ नहीं आई कि साक्षात धर्मराज और भगवान शंकर आपको मेरे द्वार बैकुंठ लेके आए। इससे और ज्यादा क्या हो सकता है? इससे और ज्यादा क्या हो सकता है? तो आज पंडित जी अपना थोड़ा महात्म सुनाएंगे। मरने के पश्चात का सब कर्तव्य कर्म कहा है। 10 दिन के भीतर इसको सुनने से सब पाप छूट जाते हैं। यह परलोक के लिए किया हुआ कर्म पितरों को देने वाला तथा इस लोक और परलोक में सुख देने वाला है। जो नास्तिक नीच पुरुष इस पितृ कर्म को नहीं करते हैं, उनका जल भी निसंदेह समझ मदिरा की तुल्य समझकर नहीं पीना चाहिए। देवता और पितर उनके घर को कभी नहीं देखते हैं। पितरों के प्रकोप से उनके पुत्र पौत्र दारिद्र होते हैं। प्रेत की क्रिया नहीं करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि को चांडाल के समान जानना चाहिए। इस पुण्यदायक प्रेत कल्प को जो सुनता और सुनाता है, ये दोनों पाप से छूट जाते हैं और उनकी दुर्गति नहीं होती है। माता पिता के मरने पर जो पुत्र इस गरुड़ पुराण को नहीं सुनता है, उनके माता पिता मुक्त नहीं होते हैं और पुत्र संतान वाला नहीं होता है। बोलने वाले यहाँ कई प्रकार की
हमारे शहर के बाहर से आई हुई, दूर दूर से कई संस्थाएं यहाँ रखी हैं, तो इतना समय नहीं है सबकी तरफ से श्रद्धांजलि वहीं आप सभी लोगों की तरफ से दे रहा हूँ, हर संस्था की तरफ से, हर ट्रस्ट की तरफ से, रिश्तेदार सभी जो भी कोई यार दोस्त सगे मित्र हैं। जैसे पहले श्रद्धांजलि श्री संतोषी माता सेवादल मंदिर धर्मकोट, शोक प्रस्ताव गौशाला शिवालिक श्री बद्रीमल इंदौरी गेट जी की तरफ से, श्री हरिनाम संकट भजन मंडली श्री ठाकुर द्वारा मंदिर कला धर्मकोट, माता अन्नपूर्णा सेवा सोसाइटी धर्मकोट की तरफ से, बगीजी नौरिया ट्रस्ट धर्मकोट की तरफ से श्रद्धांजलि, लाला अमरनाथ नौरिया अपाइज गौशाला धर्मकोट की तरफ से, माता अन्नपूर्णा रसोई धर्मकोट की तरफ से, अपाइज गौशाला धर्मकोट की तरफ से श्रद्धांजलि है, बाबा गिंदी राम ट्रस्ट धर्मकोट की तरफ से श्रद्धांजलि है, और 2-3 श्रद्धांजलि सभी तरफ से है। मैं सभी को ये अशोक कुमार जी की तरफ से आप जो सब लोग श्रद्धांजलि देंगे, भगवान इनको वैकुंठ में निवास करें और अपने यथा स्थान दें, ऋण आत्मा को शांति दें, परिवार को तंदुरुस्ती बख्शें, पीछे सब वृद्धि सिद्धि शुभ लाभ का वास करें, घर में सब शांति बनाए रखें। ऐसे पितृदेव साहब से यही कामना करते हैं कि सारा परिवार फले फूले और सभी का दिन दुगनी रात दुगनी है। भगवान इनको अपने चरणों में स्थान दें। सभी लोग खड़े हो जाएं, आरती कराएं। Hare Om.
सेवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, धन हरि सेवा। ओम जगदीश्वरे तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण तेरा, तुझको समर्पण ज्यादा हे मेरा। ओम जगदीश्वरे श्याम सुंदर जी की आरत जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहत सेवा नंद स्वामी, कहते हर स्वामी मन वांछित फल पावे। हरि ओम जय जगदीश्वरे, ओम जय जगदीश्वरे, स्वामी जय जय दीनानाथ हरे, भक्त जनों के संकट